मार्च 2023 बुधवार से चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि 9 दिनों का पावन पर्व है, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। चैत्र नवरात्रि का समापन राम नवमी को होता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि मनाने का क्या है कारण। ब्रह्मासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभो। देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी यह वरदान देकर चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। सभी देवता उससे परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति जगदम्बा अम्बे का आह्वान किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा का जन्म हुआ था और मां दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष शुरू होता है। इसके अलावा कहा जाता है, भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी चैत्र नवरात्र का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक और पुरानी कहानी है, जिसके अनुसार दशानन रावण की ताकत के बारे में सभी देवी देवताओं को पता था। इसलिए सीता को लंका से वापस लाने के लिए जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तो उन्हें देवताओं ने मां शक्ति की उपासना और आराधना कर उनसे विजय का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। भगवान राम ने मां शक्ति की विधिवत पूजा प्रारंभ कर दी। मां को फूल अर्पित करने के लिए 108 नीलकमल की व्यवस्था की। इसके साथ ही मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू कर दी। जब रावण को इस बात का पता चला कि श्री राम मां चंडी की पूजा कर रहे हैं, तो उसने भी मां की पूजा शुरू कर दी। रावण तो बड़ा शक्तिशाली था, ऐसे में किसी भी हाल में अपनी हार नहीं चाहता था। इसलिए उसने राम के 108 फूलों में से एक चुरा लिया और अपने राज्य में मां चंडी का पाठ करने लगा। राम को इस बात का पता चला और उन्होंने कम पड़ रहे एक नीलकमल की जगह अपनी एक आँख मां को समर्पित करने का प्रण लिया। लेकिन जैसे ही श्री राम अपनी आँखें निकाल मां को समर्पित करने जा रहे थे, तभी मां प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम को जीत का आशीर्वाद दिया। जब रावण चंडी पाठ कर रहा था, तभी हनुमान जी वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में रावण के पास पहुँचे। पूजा कर कहे रावण से गलत मंत्र का उच्चारण करवा दिया, जिससे मां चंडी क्रोधित हो गई और रावण को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राम रावण युद्ध में रावण का अंत हो गया। नवरात्रि के आखिरी दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि 2023। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं और इनका समापन 30 मार्च को होगा। साथ ही इस बार चैत्र नवरात्रि पर 110 साल बाद दुर्लभ संयोग का निर्माण भी होने जा रहा है। वहीं मां दुर्गा इस बार नौका पर सवार होकर आएंगी। इस बार नवरात्रि पर बनने वाले विशेष महासंयोग के बारे में यह बेहद खास है। चैत्र मास की नवरात्रि इस बार बुधवार 22 मार्च को शुरू हो रही है, जो 30 मार्च तक रहेगी, जो संपूर्ण 9 दिवसीय नवरात्र है। इसमें तिथियों की घटबढ़ नहीं है। पंचांग के माध्यम से प्रतिपदा तिथि 21 मार्च रात में 11:04 पर लग जाएगी। इसलिए 22 मार्च को सूर्योदय के साथ नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होगी। इस वर्ष मां का आगमन नौका पर है, जिसे सुख समृद्धि कारक कहा जाता है। पूरे 9 दिनों के नवरात्र में मां के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। पंचांग के अनुसार 4 ग्रहों का परिवर्तन नवरात्र पर देखने को मिलेगा,
यह संयोग 110 वर्षों के बाद मिल रहा है। इस बार नव संवत्सर लग रहा है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना की थी, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वर्ष के राजा बुध और मंत्री शुक्र ग्रह होंगे, जिसके चलते शिक्षा क्षेत्र में बहुत क्रांति के अवसर मिलेंगे और महिलाओं का भी विशेष उत्थान इस वर्ष दिखाई पड़ेगा। कलश स्थापना की विधि शुरू करने से पहले सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहनें। उसके बाद एक साफ स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। इस कपड़े पर थोड़े चावल रखें। एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दें। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर कलावा बांधें। कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालकर अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते रखें। एक नारियल लें और उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें। इस नारियल को कलश के ऊपर पर रखते हुए देवी दुर्गा का आवाहन करें। इसके बाद दीप आदि जलाकर कलश की पूजा करें। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है। माँ दुर्गा के किस स्वरूप की किस दिन होगी पूजा? नवरात्रि पहला दिन 22 मार्च 2023 दिन बुधवार, माँ शैलपुत्री पूजा, घट स्थापना। नवरात्रि दूसरा दिन 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार, माँ ब्रह्मचारिणी पूजा। नवरात्रि तीसरा दिन 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, माँ चंद्रघंटा पूजा। नवरात्रि चौथा दिन 25 मार्च 2023 दिन शनिवार, माँ कुष्मांडा पूजा। नवरात्रि पांचवा दिन 26 मार्च 2023 दिन रविवार, माँ स्कंदमाता पूजा। नवरात्रि छठवां दिन 27 मार्च 2023 दिन सोमवार, माँ कात्यायनी पूजा। नवरात्रि सातवां दिन 28 मार्च 2023 दिन मंगलवार, माँ कालरात्रि पूजा। नवरात्रि आठवां दिन 29 मार्च 2023 दिन बुधवार, माँ महागौरी। नवरात्रि नौवां दिन 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार, माँ सिद्धिदात्री। दोस्तों, नवरात्रि में माँ की स्थापना करें, व्रत रखें, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें, हवन करें, दान करें, 9 कन्या को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दान दे। नवरात्रि में किए गए यह सब कई गुना फल प्राप्त होता है। आप लोग करें, माँ देवी की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ, ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, जिसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञान भरी गुप्त रहस्य बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।